पुरानी स्टील मिल्स बंद, नई लगाएंगे। सिंध हुकूमत पाकिस्तान स्टील की जगह अपनी स्टील मिल्स लगाएगी। वजारत सनत और पैदावार की स्टील मिल्स की 700 एकड़ ज़मीन सिंध हुकूमत को देने की पेशकश। सेक्रेटरी सनत और पैदावार के मुताबिक सिंध हुकूमत स्टील मिल्स चलाने के लिए नया प्लांट कायम करेगी। स्टील मिल्स की ज़मीन से 4,500 एकड़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को लीज दिया जाएगा। सियासी भर्तियां मुलाजमीन की मुस्तकिली स्टील मिल्स को ले डूबी। पाकिस्तान स्टील मिल्स मुलाजमीन का सालाना तनख्वाहों का हजम 31 अरब। 10 साल में स्टील मिल्स मुलाजमीन को तनख्वाहों की मद में 32 अरब अदा किए गए। 10 साल में स्टील मिल्स में 7 अरब रुपए की गैस इस्तेमाल हो चुकी। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरिफ शेख के मुताबिक हुकूमत ने 2010 में 4,500 मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का कहा। 4,500 मुलाजमीन को मुस्तकिल करने से लागत में 2 अरब रुपए का इजाफा हुआ। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह का लोड शेडिंग में कमी का दावा। CEO के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग में मज़ीद कमी की खुशखबरी सुना दी। बिजली चोरी वाले इलाकों में रिकवरी के लिए हुकूमत से मदद मांगी। नासिर शाह का कहना था कि कोशिश है रात में लोड शेडिंग ना हो। सेप्रा का टैरिफ नेपरा से कई दर्जे अच्छा होगा। के इलेक्ट्रिक और नेशनल स्टील कॉम्प्लेक्स में 40 मेगावाट बिजली की फराहमी का मुआहदा। सूबाई वजीर सईद गनी बोले कि इलेक्ट्रिक कुछ नुकसान बर्दाश्त करे लेकिन आवाम को रिलीफ दे। गर्मी में अजियतनाक लोड शेडिंग पर शहरियों का मीटर घूम गया। 10 घंटे तक की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। मेमनगोट, बल्दिया टाउन, कायद आबाद और मलीर में बिजली गायब। मवाज कोट, मियानी कॉलोनी, शेरशाह और गार्डन में बत्ती गुल। शहरियों का बिजली की बिला तातुल फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। 18 घंटे यहाँ लाइट है ही नहीं है। टोटल 24 घंटे में 6 घंटे लाइट आ रही है, जिनकी वजह से लोग पानी पीने के लिए नहीं है, कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं है मैसर होने के लिए। जो बिजली भी है वो 12-12 घंटे बिजली नहीं आ रही और उसके अलावा भारी बिल भी अदा कर रहे हैं। माले मुफ्त दिल बेरहम। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकत आबाद के एडवांस ट्रामा सेंटर में सिटी स्कैन मशीन का सामान चोरी। मुलाजमीन का 1 करोड़ रुपए का सामान चोरी करके ढांचा छोड़ दिया। चोरी होने वाले सामान में वायरिंग सर्किट, UPS, बैटरियां और दीगर सामान शामिल। MS डॉक्टर अतीक कहते हैं सिटी स्कैन मशीन तकरीबन 8 वर्ष कबल नस्ब हुई। मेरे चार्ट संभालने से पहले इसके पार्ट्स चोरी हो चुके थे। आपकी सिटी स्कैन मशीन ख़राब है, पड़ी हुई है। जो कितने लोग जो हैं वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, कितने लोग रिटायर हो चुके हैं। जब ये आग लगी थी उसके बाद भी गवर्नमेंट ने इंक्वायरी की थी और CM साहब की जब विज़िट हुई थी उसके बाद भी एक इंक्वायरी हुई थी। तो इंक्वायरियाँ तो बहुत सारी हो चुकी हैं। अब इसका तयन करना कि किसने किया था इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बल्दिया उज़्मा कराची के सबसे बड़े आबासी शहीद अस्पताल में अमले की कमी, अद्वियात की भी किल्लत। रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर की 154 आसामियाँ, सिर्फ 89 मौजूद। 250 स्टाफ नर्सेज की आसामियों पर सिर्फ 93 तैनात। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जावेद का फंड्स ना मिलने का शिकवा, जल्द मसाइल के हल के लिए पुरउम्मीद। कहा मरीजों की देखभाल के लिए सिर्फ 50% अमला है, तनख्वाहों में भी कभी ताख़ीर हो जाती है। अब इंजेक्शन्स गायब होंगे, ना ही अस्पताल मुलाजमीन बेच सकेंगे। फार्मासिस्ट खुद इंजेक्शन भरकर वार्ड स्टाफ को देंगे। पाउडर और सोल्यूशन मिक्स होने से इंजेक्शन नाकाबिल फ़रोख्त हो जाएंगे। सिविल अस्पताल इंतज़ामिया ने आईवी एलिवेशन फार्मेसी कायम कर दी। इंतज़ामिया के मुताबिक इंजेक्शन चोरी की रोकथाम के लिए रोज़ाना रिकॉर्ड रखा जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर्स में तो ये पहले से मौजूद है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर ये फ़र्स्ट टाइम है और इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी यहाँ पे से जो मेडिसिन जाती हैं वो डाइल्यूटेड फॉर्म में जाती हैं और डाइल्यूटेड फॉर्म की मेडिसिन जो है उसको बेचना, ये करना वो जो है आसान नहीं है। सिंध गवर्नमेंट सर्विसेज अस्पताल के मुलाजमीन दरबदर। कोरोना वबा के दौरान भर्ती होने वाले मुलाजमीन 15 माह की तनख्वाहों से महरूम। मुलाजमीन की तनख्वाहें न मिलने पर अस्पताल बंद करके एहतजाज की धमकी। अस्पताल में मुतालबात के हक में बैनर्स भी लगा दिए गए। कहा अस्पताल इंतजामिया ने हमें लावारिस छोड़ दिया है। जमीन फटी ना आसमान गिरा, 6 साला बच्ची दरिंदगी का शिकार। लाश मारीपुर नाले से बरामद।
पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया की ज्यादती की तस्दीक रिपोर्ट मौसूल होने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। गुलशन हदीद में 2 बच्चों के मुबैना अगवा की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। चची ही बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई। SSP मलिक के मुताबिक बच्चों के वालिद का इंतकाल हो चुका, वालिदा ने दूसरी शादी कर ली। बच्चे दादी के पास रहते हैं। चची बच्चों को घक्कड़ फाटक और बिन कासिम में रिक्शे में घुमाती रही। शक पर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में जाती रंजिश पर फायरिंग के जद में आकर पुलिस एहलकार जख्मी। एहलकार जमरोज खान को जमीन के तनाज़े पर फायरिंग करके जख्मी किया गया। SSP के माड़ी फैजान अली के मुताबिक वाकया प्लॉट के लेन देन पर पेश आया। महकमा तालीम सिंध की अदम दिलचस्पी। कराची के बेशतर सरकारी स्कूल्स खंडरात में तब्दील। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 का गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खस्ताहाली का शिकार। स्कूल की छत, खिड़कियां और फर्नीचर गायब। इलाका मकीनों के मुताबिक स्कूल 8 साल से बंद है। नशइयों ने चोरियां मामूल बना ली। शहरी जानवर भी बांध देते हैं। सिटी 21 की खबर पर एक्शन। वज़ीर जामियात का कराची मैट्रिक बोर्ड से मुबैना फेल उम्मीदवार को पास करने का नोटिस। मोहम्मद अली मालकानी ने इंक्वायरी कराने के अहकामात जारी कर दिए। मैट्रिक बोर्ड से 1988 में मुबैना तौर पर फेल उम्मीदवार को 2024 में पास डिग्री दी गई। सूबाई वज़ीर का सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स अब्बास बलोच को तहकीकात की हिदायत। एडिशनल सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स इब्रार जाफर इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। सिंध में अफसर शाही की उखाड़ पछाड़। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सिंध में तकर्रुर तबादले। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन शहीद बेनज़ीर आबाद अब्दुल रज़ाक का तबादला। अब्दुल रज़ाक डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन 1 हेडक्वार्टर कराची तैनात। AC दौलतपुर तारिक अली सोलंगी का भी तबादला। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन शहीद बेनज़ीर आबाद तैनात। हाशी मसूद असिस्टेंट कमिश्नर नाजिम आबाद कराची तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर नाजिम आबाद जुल्फ़िकार अली को ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फ़िकार अली को महकमा सर्विसेज में रिपोर्ट करने का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर गमड फैसल नूर छुट्टियों पर रवाना। शर्जील मेमन का रेड और येलो लाइन पर काम फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। मंसूबे में ताख़ीर करने वालों की निशानदही करने की भी हिदायत। आला सतह इजलासों में रेड लाइन की लॉट 1, 2 बायोगैस और डिपोज पर जारी काम पर पेशरफ्त का जायजा। शर्जील मेमन ने स्टेक होल्डर्स से रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स तलब कर ली। कहा BRTs मंसूबे को जल्द मुकम्मल करना अव्वलीन तरजीह है। दिन रात शिफ्टों में काम करके BRTs की फौरी तकमील यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला का क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कोर्ट्स में जिद्दत लाने पर जोर। कानूनी माहिरीन से इस्लाहात के लिए मदद की दरख्वास्त। प्रोसिक्यूशन की 2 साला इस्लाहात लॉन्चिंग प्रोग्राम से खिताब में बोले, हम पर आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी है। लोगों ने दहशतगर्दों के खिलाफ अदालतों में गवाही देने से गुरेज किया तो गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बनाया। जेल की हदूद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को मुंतकिल किया। बेहतर जुडिशल सिस्टम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। एक जालिम की हुकूमत तो चल सकती है, लेकिन एक नाइंसाफ़ी के साथ हुकूमत नहीं चल सकती। और एक इसकी जिम्मेदारी हम सब पे आती है, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी एंड ऑब्वियसली द assistants, the legal fraternity of the judiciary. We all have to work together to ensure judicial system in Pakistan. इंसाफ के हुसूल में प्रोसिक्यूशन का कुलीदी किरदार। कराची में प्रोसिक्यूशन के किरदार पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आईनी माहिरीन, जजेस, अरकानी असम्बली और सिविल सोसाइटी प्रोसिक्यूशन के किरदार के मोतरफ। रुकन कौमी असम्बली नफीसा शाह का कहना था कि ख़वातीन के कत्ल में गवाह नहीं मिलते, ख़वातीन को इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध ने ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से UC और टाउन का डेटा मांग लिया। बच्चों का डेटा भी फराहम करने की हिदायत। बोले, डेटा से पता चल सकेगा कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सोलर पैनल देने के लिए भी डेटा से मदद मिलेगी।
वफाकी ब्यूरो शुमारियात की चीफ डॉक्टर नदीम की तमाम एदाद व शुमार मुहैया करने की यकीन दहानी। तरक्याती मैप से सहूलियात की फ्राहमी में आसानी होगी। गंदम खरीदारी में बदउनवानियों का इंकशाफ, मुकर्ररा हदफ से ज़ायद बारदाना और इजाफी अदायगियों पर महकमा खुराक का 3 अफसरान को शोकस नोटिस। फूड सुपरवाइजर से 2 हफ्ते में ज़ायद अदायगियों की तफसीलात तलब, अफसरान को वजाहत करने के लिए मोहलत दी जाएगी। महकमा खुराक के मुतमईन न होने पर अफसरान के बरतरफ होने का इम्कान। बारिश की पेशगोई, डेंगू केसेस बढ़ने का खदशा। डॉक्टर इरफान सदीकी कहते हैं बारिश के बाद डेंगू के केसेस में 20% तक इजाफा देखने में आता है। डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं। ग़ज़ाई अजनास पर टैक्सेस से आवाम का जीना मुश्किल हो गया। होलसेल के बाद परचून में भी दालों की कीमतें आसमान पर। दालों की कीमतों में 20 से 35 रुपये फी किलो इजाफा। दाल माश की कीमत 530 से बढ़कर 540 रुपये किलो हो गई। दाल चना 20 रुपये इजाफे से 300 रुपये किलो दस्तियाब। दाल मूंग 270 से बढ़कर 295 रुपये किलो हो गई। सफ़ेद चने 35 रुपये महंगे होकर 380 रुपये किलो हो गए। शहरियों ने महंगाई का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। बोले अब तो दाल खाना भी मुश्किल हो गया है। जेडीसी की जानिब से फ्री मुर्दा खाने का इफ्तिताह। मुर्दा खाने में बैक वक्त 1000 मैयतें रखने की गुंजाइश। जेडीसी सरबराह भरपूर ताउन पर सिंध हुकूमत के शुक्रगुजार। सूबाई वजीर नासिर शाह ने मुर्दा खाने का इफ्तिताह किया। बोले एक इलेक्ट्रिक है जो हमारी बस में नहीं। नेपरा टैरिफ मुकर्रर करता है, कोशिश है सैपरा पर काम किया जाएगा। सिंध गवर्नमेंट हमेशा सबको सपोर्ट के लिए हाजिर है और भी इस तरह के जो होंगे उसमें हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगर यहाँ पे सोलराइजेशन या उसके लिए कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो वो हम लोग यहाँ पे ज़रूर शुरू कर देंगे। आइडियाज़ की 12वीं एडिशन की मेज़बानी हमारे अहद का मुँह बोलता सबूत। तकरीब दुनिया के साथ स्ट्रेटजिक ताल्लुकात में अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला सिंध का डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन इजलास में कहना था आइडियाज़ का इनेकाद मुश्तरका कोशिशों से मुमकिन हुआ। DGDPO मेजर जनरल असद नवाज खान बोले 21 नवंबर को निशान पाकिस्तान पर आइडियाज़ कराची शो का इनेकाद किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी सिंध में क़याम अमन के लिए मुतहरिक। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार को अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। आसिफ जरदारी ने पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिश को सराहा। ज़ियाउल हसन नंजार की सदर मुमलिकत को अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सिविल एविएशन अथॉरिटी शोबा इंजीनियरिंग के अफसरान के तकर्रुर तबादले। एग्जीक्यूटिव कैडर 6 के अयाज खान कराची एयरपोर्ट पर कायम मकाम एडिशनल डायरेक्टर इंजीनियरिंग सर्विस मुकर्रर। एग्जीक्यूटिव कैडर 6 के अफसर तोकीर इकबाल लाहौर एयरपोर्ट पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुकर्रर। DGCAA की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। मुहर्रमुल हराम में अज़ादारान को सहूलियात की अदम फ्राहमी। चेयरमैन मंगोपीर टाउन के ज़र अदालत इजलास। मुंतज़मीन की के इलेक्ट्रिक और महकमा पानी और सफाई के खिलाफ शिकायत। हाजी नवाज बरोही की अज़ादारों को तमाम सहूलियात फ्राहम करने की यकीन दहानी। मुतल्लिका महकमों के अफसरान इजलास में शरीक न हुए। गरीब के लिए घर बनाना भी ख्वाब बन गया। सीमेंट की कीमत में बड़ा इजाफा। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बिजली बनकर गिरी। मैन्युफैक्चरर्स ने एक बोरी पर 100 रुपये इजाफा कर दिया। सीमेंट की बोरी 1300 रुपये से तजावुज़ कर गई। दुकानदार कहते हैं तामीरात की लागत बढ़ने से अवाम पर बोझ आएगा। और NED में शामिल सुरूर सूफियाना कलाम पेश किया गया। लिटरेसी एंड पब्लिकेशन सोसाइटी ने तकरीब का एहतमाम किया। कराची के मारूफ कवाल अब्दुल्ला नियाजी और वकास नियाजी ने समाअत किया।